एक ऐसा गांव जहां एक लड़की मसालेदार मोमोज बेचती थी। जहां हर रात अजीब अजीब वाकयात होने लगे। मोमोज इतने मशहूर हुए कि गांव के हर शख्स को उनका चस्का पड़ गया। मगर जल्द ही पता चला कि उन मोमोज के साथ कोई मसला भी जुड़ा हुआ है। एक राज, एक खौफ और एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। आखिर वो मसालेदार मोमोज क्या थे और उनके पीछे कौन सी हकीकत छुपी थी, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। फिजा नामी लड़की गांव में मोमोज बेचा करती थी। उसकी माँ बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सारी कमाई अपनी माँ के इलाज पर लग जाती। वो सुबह से शाम तक मोमोज तैयार करती और फिर गांव के बाजार में जाकर स्टॉल लगाती और उसे बेचती। जैसे ही फिजा अपने तैयार किए हुए मोमोज बाजार में लेकर आती, तो लोग लपक पड़ते। सब कहते, ऐसे मसालेदार मोमोज तो शहर में भी नहीं मिलते। लेकिन फिजा के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी परेशानी रहती थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। गांव वालों ने कई बार देखा कि स्टॉल बंद होने से पहले ही फिजा कुछ मोमोज छुपा देती, लेकिन कोई ये ना जान सका वो छुपे हुए मोमोज कहाँ जाते थे और किसके लिए रखे जाते थे। उसी गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम हाशिम था, वो अक्सर फिजा के स्टॉल के पास खड़ा हो जाता, मगर कभी भी मोमोज नहीं खरीदता था। वो गौर से बस फिजा को देखता रहता, जैसे जानना चाहता हो कि आखिर मामला क्या है। एक दिन एक आदमी फिजा के स्टॉल पर आया। उसने मोमोज खरीदे और उन्हें खाए, मगर जब रात हुई तो उसके पेट में शदीद दर्द होने लगा। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि फिजा ने मोमोज में कुछ जरूर मिलाया है, जिसकी वजह से उस आदमी का पेट खराब हुआ। जब ये बात उड़ती उड़ती फिजा के कानों तक पहुंची, तो वो बेचारी रोने लगी और गांव के लोगों से कहती, मैं तो साफ हाथों से मोमोज बनाती हूँ, मैं गंदी चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन इल्ज़ाम लगते गए और उसके ग्राहक कम होते गए। एक दिन रात के वक्त जब फिजा मोमोज वाला स्टॉल बंद करके घर जाने लगी, तो उसने अपना थैला उठाया हुआ था। तभी हाशिम की नज़र उस पर पड़ी और वो चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगा, क्योंकि हाशिम को ये लग रहा था कि फिजा के थैले में ज़रूर कुछ ना कुछ है जो वो मोमोज में डालती है। फिजा अपना थैला उठाए चलते चलते गांव के किनारे एक पुरानी सी झोंपड़ी के पास पहुंची और अंदर चली गई। असल में वो झोंपड़ी उसी की थी जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी। घर में उसकी बीमार माँ चारपाई पर लेटी थी, जो कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रही थी। तो फिजा ने अपनी बीमार माँ के लिए थोड़े से कम मसाले वाले मोमोज बनाए, ताकि वो कुछ ना कुछ तो खाएं। उधर हाशिम ने चुपके से उनके घर के अंदर झांका, तो उसे सारी बात समझ में आई कि वो मोमोज छुपाना क्यों जरूरी था और वो कहाँ जाते थे। उधर जब सुबह हुई, तो गांव के सब लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे, असल में बीमारी की सही वजह फिजा के बनाए हुए मोमोज ही हैं। गलत फहमियाँ फैलती ही जा रही थी और फिजा बेचारी सबको सफाइयाँ देते देते थक गई, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हाशिम जब काम पर जाते हुए गांव के बाजार से गुजरा, तो अचानक उसकी वहां लगे पानी के नलके पर नजर पड़ी, जो कि बदबूदार था। तभी उसके जहन में आया, कहीं बीमारी की वजह मोमोज नहीं बल्कि ये गंदा पानी ना हो। बस उसके जहन में शक पैदा हो गया। अब हाशिम ने गांव वालों के साथ मिलकर उस पानी वाले टैंक को खोला, तो उसके अंदर गंद, मट्टी और काई भरी हुई थी। बस यही पानी था जो सारे खाने पीने वालों को तकलीफ दे रहा था। अब गांव वालों को समझ में आया, मोमोज बिल्कुल साफ थे और मसला पानी में था। उसके बाद सभी गांव वाले फिजा के स्टॉल पर आए और माफी मांगने लगे, क्योंकि वो शर्मिंदा थे कि बगैर सोचे समझे उन्होंने उस पर इल्जाम लगा दिया था। फिजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर भी वो मुस्कुराई और उसने सबको माफ कर दिया। अब हाशिम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हमें असल मसले को ठीक करना चाहिए, यानी पानी वाले टैंक की साफ सफाई की जाए। बस सब ने मिलकर पानी वाले टैंक की साफ सफाई की, तो अगले दिन बाजार का पानी बिल्कुल साफ था। अब सुबह सुबह ही
फिजा के स्टॉल पर गांव वालों का रश लगने लगा। वो आते, मोमोज खाते और कहते फिजा के मोमोज बहुत अच्छे होते हैं। जबकि फिजा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो खुश हुई क्योंकि उसकी मेहनत रंग ले आई थी। 2 दिन के बाद गांव के चौधरी साहब ने सभी गांव वालों के सामने फिजा के सर पर हाथ रखा और उसे एक पैसों का लिफाफा देते हुए कहने लगे, बेटा, ये लिफाफा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है। फिजा ने उसे कबूल किया और सबका शुक्रिया अदा करने लगी। अब फिजा ने उन पैसों से अपनी माँ का बेहतर जगह से इलाज करवाया और चंद ही हफ्तों में उसकी माँ की तबीयत में सुधार आने लगा और वो अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बस पहचानने की देर होती है। ये सुनकर फिजा मुस्कुराने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ फिजा के हालात बेहतर होने लगे और जो कारोबार उसने गांव में एक छोटे से स्टॉल से शुरू किया था, अब वो एक दुकान की शक्ल अख्तियार कर चुका था। और यूं मसालेदार मोमोज की कहानी खुशी खुशी खत्म हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इल्ज़ाम लगाने से पहले हकीकत जान लेनी चाहिए। अक्सर मसला वहाँ होता है जहाँ हम देखते नहीं, और मेहनत करने वाले का दिल तोड़ने से पहले उसकी मजबूरी भी समझनी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.